अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। पारा नंबर 23 और सूरह अस्सफ़ात की आयत नंबर 101 से शुरू करेंगे, जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र फरमाया गया है और अगली चंद आयतों में भी उनके बेटे का ज़िक्र फरमाया गया। यानी कि इस वक्त तक आपका कोई फ़र्जंद ना था, शाम पहुँचकर आपने एक सालिह बेटे की इल्तिजा की जो कि कबूल हुई। जब वो फ़र्जंद 13-14 बरस का हो गया तो एक नया इम्तहान शुरू हुआ। एक रात आपने ख्वाब में देखा कि आप अपने बेटे को ज़बह कर रहे हैं, क्योंकि अंबिया के ख्वाब भी बमंज़िला वही होते हैं। इसलिए आप समझ गए कि मेरा खुदावंद करीम मुझे अपने फ़र्जंद को ज़बह करने का हुक्म देता है। फ़ौरन अपने लिखता जिगर को फरमाने खुदावंदी पर कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। वो जानते थे कि अगर एक बच्चा देकर मौला करीम की रज़ा हासिल हो जाए तो ये बहुत सस्ता सौदा है। अपने सारा माजरा अपने नोहेज़ बच्चे को बता दिया कि अल्लाह ताला का ये फरमान है, फंजुर माज़ा तारा, यानी कि अब तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है। आप इन अल्फाज से हज़रत इस्माईल का मशवरा नहीं पूछ रहे थे ताकि अगर इसकी मर्ज़ी ना हो तो तामील हुक्म से माजरत कर दी जाए, बल्कि महज अपने बच्चे का इम्तहान मकसूद था कि जिस बच्चे ने खलील की गोद में परवरिश पाई है और हाजरा का दूध पिया है, जिसको रोज़े अव्वल से दरस की ये दिया जाता रहा है कि अल्लाह ताला को खुश करने के लिए अगर जान भी देनी पड़े तो इसमें कतन तामल नहीं करना। अब ये बच्चा 13-14 साल की उम्र को पहुँच गया है। ज़रा देखें इस शाना बेशाना रोज़ तरबियत का इस पर क्या असर हुआ। नीज़ आप इस सवाब बल्कि इम्तहान में अपने फ़र्जंद को भी बराबर का शरीक करना चाहते थे, ताकि कामयाबी की सूरत में रज़ा इलाही का ताज सिर्फ बाप के सर पर ही ना जगमगाए, बल्कि बेटा दोनों इस इज़्ज़त से शर्फ और शहादत अंदाज हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये ख्वाब बयान किया तो इस पेकरे तस्लीम और रज़ा ने जो जवाब दिया वो कुरान करीम के अल्फाज में ही पढ़ लीजिए। इस नाज़ुक और पकीज़ा अली जज्बात को अगर हम अपने अल्फाज में बयान करेंगे तो इनका हक़ अदा ना होगा। काला या अबातिफ़ अलमा तो मारू सताजिदून इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन। ए मेरे बुज़ुर्ग बाप, हुक्म इलाही की तमील फरमाइए, बाकी रहा मैं तो मुझे आप साबरों में ही पाएंगे। और इंशाअल्लाह के कलमात तय्यबात का इजाफ़ा करके अपने मकामात अबदियत और न्याज को 4 चांद लगा दिए। मैं सब्र करूँगा लेकिन तब जब मेरे रब को मंजूर हुआ। यानी अगर मैंने मकाम रज़ा में कामयाबी हासिल कर ली और इस नाज़ुक इम्तहान में सरखरू हुआ तो इसमें मेरा कोई कमाल ना होगा, महज मेरे रब का एहसान और करम होगा जो मुझे साबर बनने की तौफीक अता फरमाए। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ये थी जिस इस्लाम की दावत हज़रत इब्राहीम दिया करते थे, इसका अमली मुज़ाहरा और हज़रत इस्माईल की और इस अदा से ज़्यादा हसीन और दिलकश क्यों कर पेश किया जा सकता है। फिर दोनों बाप बेटा अल्लाह ताला के हुक्म की तमील के लिए सुबह के धुंधलके में ही घर से रवाना हो गए। बेटा अपनी जवानी, अपना हुस्न और अपनी रानाई और अपनी उम्मीदों और उमंगों की दुनिया कुर्बान करने के लिए खुशी खुशी से जा रहा है, और बाप अपनी 100 साला दवाओं के रंगीन समर को अपने लखते जिगर और नूर नज़र को कुर्बान करने जा रहा है। दोनों खुश हैं और आज़हद मसरूर। शैतान ने सोचा कि आज तक इब्राहीम ने मुझे हर कदम पर ज़िक पहुँचाई और चरके पर चरका लगाया, आज अगर इसका बनाया खेल बगाड़ कर न रख दूँ तो इबलीस मेरा नाम नहीं। दौड़ता हुआ आपके घर पहुँचा। हज़रत हाजरा तशरीफ़ फरमा थी। पूछा मियाँ जी कहाँ हैं, और नन्ना इस्माईल आज नज़र नहीं आ रहा। हाजरा ने बताया दोनों बाप बेटा सैर व तफरी के लिए बाहर गए हैं। कहने लगा नहीं, तुम धोखे में हो, जाओ भागो और फ़ौरन अपने बच्चों को बाजू से पकड़ लो, वरना चंद लम्हों के बाद इसकी मुर्तलाश पर अफसोस करते रह जाओगी। आपने फरमाया कभी बाप भी अपने बेटे को कत्ल करता है, और इब्राहीम को तो अपने इस बेटे से बड़े प्यार है और बड़ा लाड है, तुम झूठ पक रहे हो, निकलो यहाँ से। शैतान ने कहा कि तुम बोली बनी बैठी रहो, वो आज ज़रूर तेरे बच्चे को ज़बह कर देंगे, क्योंकि इसके रब ने इसे ये हुक्म दिया है। बीबी हाजरा ने जवाब दिया अगर रब करीम का हुक्म है तो मुझे कोई इतराज़ नहीं, हज़ारों इस्माईल हूँ तो मैं इसके इशारे पर तस्दीक करूँ तो मेरे माँ का दिल बड़ा नरम होता है। यहाँ इसे अपनी कामयाबी की 100% उम्मीद थी, लेकिन मुँह की खाई जालिम ने हिम्मत नहीं हारी। दौड़ता हुआ इस्माईल के पास पहुँचा, वहाँ से भी इसी किस्म का जवाब मिला। दिल कड़ा करके आखिरी वार आजमाने के लिए हज़रत खलीलुल्लाह से जाकर उलझ पड़ा और कहने लगा इतने ज़ीरक और अक्ल होकर बच्चे को ज़बह करने चले हो।
یہ کہاں کی خوشمندی ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور سینکڑوں طریقے ہیں۔ بڑھاپے میں ایک بچہ ملا، وہ بھی اتنا حسین جسے دیکھ کر چاند شرما جائے، اس کو ذبح کرنے چلے ہو؟ تمہارا تو نام لینے والا ہی کوئی نہیں رہے گا، نسل ختم ہو جائے گی، خاندان مٹ جائے گا۔ یہ جو خواب کی رٹ لگا رکھی ہے، یہ شیطانی وسوسہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دینا ہوتا تو جبرائیل آپ کے پاس یہ حکم لے آتے۔ آپ نے زمین سے پتھر اٹھایا اور دے مارا، 3 دفعہ ایسا ہی اس کے ساتھ سلوک کیا۔ شیطان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، اسے پتہ چل گیا کہ آج اللہ تعالیٰ کے بندے کے ساتھ اسے واسطہ پڑا ہے۔ اس کے متعلق الا عبادی صالحین فرمایا گیا ہے۔ جب دونوں ایک گوشہ تنہائی میں پہنچے تو حضرت اسماعیل نے عرض کیا، پدر محترم، میرے ہاتھ اور پاؤں رسی سے باندھ دیجئے، بے خبری میں انہیں ہلا بیٹھوں اور آپ پر میرے خون کے چھینٹے پڑ جائیں، نیز میرا منہ زمین کی طرف کر دیجئے تاکہ میرا چہرہ دیکھ کر آپ کو ترس نہ آئے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب حضرت ابراہیم نے آپ کو منہ کے بل زمین پر لٹایا اور تیز چھری گلے پر رکھ کر پھیرنی شروع کر دی تو عالم بالا میں لرزہ طاری ہو گیا اور فرشتوں کی انی اعلام و ما لا تعلمون کی تفسیر کا علم ہوا ہوگا۔ آپ تیزی سے چھری گردن پر پھیر رہے ہیں، ادھر سے ندا آتی ہے، بس اے میرے خلیل، بس ہو گیا تیرا امتحان اور تو امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ یہ ہے اسلام کی ساری تعلیمات کا خلاصہ۔ اپنے آپ کو، اپنی ہر چیز کو اپنے مالک حقیقی کی رضا کے لیے قربان کر دینا۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ دعاؤں میں یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے سعادت مند اولاد نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔